जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झीलों में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख झील। राजस्थान की प्रमुख झीलों में जैसे सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवहर झील, राजसमंद झील। इन झीलों के अलावा भी हमको कई झीलें पढ़ना है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं राजस्थान की झीलें। पहले ही हम बता चुके हैं, पहले ही वीडियो में बताए थे, झीलें दो प्रकार से निर्मित होती हैं, एक कृत्रिम रूप से और एक प्राकृतिक रूप से। कृत्रिम और प्राकृतिक दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। जो मानव के द्वारा बनाया जाता है कृत्रिम, और प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया प्राकृतिक। और यहाँ आपको राजस्थान में दो प्रकार की और झीलें मिल जाएंगी। एक मीठे पानी की झील, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलों का अध्ययन हम लोग जब जम्मू कश्मीर की झीलें पढ़ रहे थे, वहाँ मीठे पानी की झील मिली थी। लेकिन यहाँ एक और झील पाई जाती है, खारे पानी की झील। तो मीठे पानी और खारे पानी की झीलों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की चर्चा हमारी सिर्फ और सिर्फ खारे पानी की झीलों पर होगी, क्योंकि मीठे पानी और खारे पानी की झीलें दोनों को एक साथ देखना शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। इसीलिए एक एक करके देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे खारे पानी की झील। खारे पानी की झील में भी हम सबसे पहले देखेंगे सांभर झील। सांभर झील, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसकी बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यानी राजस्थान से ये 60 किलोमीटर, अगर दूरी की बात करें 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये भारत के, अगर देखी जाए तो भारत के अंतःस्थलीय, मतलब अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। ये भारत की अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसमें भारत के 60%, पूरे भारत का 60% नमक की पूर्ति यहीं से होती है। जितने नमक की पूर्ति होती है भारत में, 60% नमक की पूर्ति यहीं से होती है। और इसके निर्माणकर्ता की बात करें तो इसका निर्माण कौन करवाया था? निर्माण वासुदेव चौहान करवाए थे। वासुदेव चौहान। यानी ये एक मानव निर्मित झील हुई, यानी कृत्रिम झील हुई। यहाँ से जो नमक प्राप्त किया जाता है, नमक को जहाँ प्राप्त होता है उसको क्यार कहा जाता है। नमक जहाँ से प्राप्त होता है उसको क्यार कहा जाता है। और इसमें एक कंपनी, मतलब एक कंपनी यहाँ पर नमक बनाती है, जिस कंपनी का नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड एक कंपनी 1964 में आई। सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी 1964 में आई, जो कि हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन काम करती है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन सांभर साल्ट लिमिटेड कंपनी काम करती है। और ये भारत में 8% नमक की आपूर्ति ये कंपनी करती है, जो कि पूरा, अगर सांभर झील की बात की जाए तो सांभर झील से 60% की आपूर्ति होती है। पूरे भारत देश में 60% की आपूर्ति होती है। और बात की जाए भारत देश में, तो भारत देश में इसका मतलब खारे पानी की झीलों की संख्या 3 है। खारे पानी की झीलें 3 हैं। 3 में से सबसे बड़ी, जबकि नमक प्राप्त करने में देश में सबसे प्रथम झील कौन सी है, यानी सबसे ज्यादा नमक कहाँ बनता है, तो वो बनता है सांभर झील में। 60% देश में, पूरे भारत देश में सबसे प्रथम स्थान रखती है। और नमक, मतलब 3 बड़े झीलों में भी सबसे प्रथम स्थान रखती है। नमक बनाने की बात की जाए तभी ये प्रथम स्थान ही रखती हैं। सन 1990 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया। सन 1990 में इसे रामसर साइट घोषित कर दिया गया, यानी कि अब ये रामसर साइट में हो गया है। और दूसरे नंबर की झील की बात करें तो दूसरे नंबर की झील आपकी
पंचभद्र झील आ जाएगी। ये आपकी पंचभद्र झील है। इसकी बात करें तो ये आपकी पड़ जाएगी बाड़मेर, राजस्थान की बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर में पंचभद्र झील या पंचपदरा झील इसको कहा जाता है, या भी पंचभद्रा झील कहा जाता है। इसमें भी सर्वाधिक इसका पानी जो होता है, इसका पानी भी सर्वाधिक खारा होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। पंचभद्रा झील में इसका भी पानी खारा होता है। खारा पानी का राज है सोडियम क्लोराइड की मात्रा, सोडियम क्लोराइड 98% पाया जाता है, इसीलिए इसका पानी खारा होता है। पंचभद्रा झील का पानी खारा होने का राज सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98%, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नमक इसको कहा जाता है। इसकी पानी से जो नमक बनाया जाता है उसको सर्वश्रेष्ठ नमक कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ। अब हमारी तीसरे नंबर की झील आ जाएगी डिडवाना। तीसरे नंबर की झील को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे कि वर्षा की कमी के कारण, जब वर्षा कम होती है तो वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। प्रदूषण के कारण भी इसका मतलब पंचभद्रा झील का नमक वर्षा की कमी के कारण निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। और ये झील प्रदूषण के कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है। क्षेत्रफल इसका घट रहा है और नमक को निकालने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होने के कारण, अब जानते हैं ये सूखा वाला क्षेत्र है राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम होने के कारण इसके नमक को निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। और नमक तो इसका एकदम सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं डिडवाना झील को देखते हैं, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। डिडवाना ये भी आपकी एक खारे पानी की झील है, जो नागौर जिले में स्थित है। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। और इसके नमक की बात की जाए तो यहाँ सबसे घटिया किस्म का नमक पाया जाता है। घटिया क्यों होता है? यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तो नमक सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड के स्थान पर